All birds find shelter during rain, but eagles avoid rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes a difference. ये बात कही है महान भारतीय वैज्ञानिक और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। उनके कहने का अर्थ ये है कि तूफानों से डरकर सारे पंछी जब अपने घोंसले में चले जाते हैं, तब बाज ही एक ऐसा पंछी होता है जो बादलों के ऊपर उड़ के अपनी उड़ान जारी रखता है। सबके जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को देखने का आपका नजरिया ही आपको जीवन में आगे ले जाता है। और बाज की तरह अलग नजरिया रखने वाले लोगों के लिए धरती मां के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का ये सुनहरा मौका है। रिन्यूएबल ऑयल और गैस के क्षेत्र में आपका स्वागत है। यहां आपके पास $1 ट्रिलियन बायोफ्यूल इंडस्ट्री की सबसे उन्नत तीसरी और चौथी पीढ़ी के टेक्नोलॉजी के साथ उद्योजक बनने का एक सुनहरा मौका आया है। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस इंडस्ट्री की आवश्यकता क्यों है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग इसका प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल। करोड़ों साल पहले इस धरती पर डायनासोर जैसे जीव रहा करते थे। तब इस धरती पर कहीं अंतरिक्ष से एक उल्का आकर टकराई और पूरी धरती पर भूकंप और सुनामी फैला दी। इस महाप्रलय की वजह से सारे प्राणी और वनस्पतियों का विनाश हो गया और वे सारे धरती में समा गए। धरती के अंदरूनी भाग के बढ़ते दबाव और तापमान की वजह से इन जीवाश्मों का रूपांतर हुआ क्रूड ऑयल और क्रूड गैस में। इन चीजों को धरती से ऑयल वेल के द्वारा निकाला जाता है। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उससे पेट्रोल, डीजल, गैस जैसे कई चीजें बनाई जाती हैं। इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम रोजमर्रा की गतिविधियों में करते हैं और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री और बढ़ा तो हम ऐसे कालखंड में पहुंचेंगे जहां से वापस आना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा और धीरे धीरे पूरे धरती का विनाश अटल रहेगा। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें किसी प्रदूषण रहित उपाय की जरूरत है। रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल यानी जैविक ईंधन इसका सबसे योग्य और बेहतर पर्याय है। इस जैविक ईंधन का निर्माण करना ही हमारा व्यवसाय है। भारत की आज की सबसे बड़ी समस्या है कचरा या कूड़ा। इस कचरे के कारण मच्छर, मक्खी और उनके द्वारा फैलाए जाने वाले डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों को हमें कई बार झेलना पड़ता है। हमारे शहरों का कचरा जाता है डंपिंग ग्राउंड में। इस प्रक्रिया में हमारे देश के करोड़ों रुपए भी खर्च हो रहे हैं और साथ ही प्रदूषण और उनसे जुड़ी बीमारियां भी फैल रही हैं। मगर अब आधुनिक तकनीक की मदद से इस समस्या भरे कचरे को रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल में आसानी से बदला जा सकता है। ऑर्गेनिक कचरे से जैविक खाद और बायोगैस बनाने की टेक्नोलॉजी और इनऑर्गेनिक वेस्ट से डायरेक्ट क्रूड ऑयल बनाने की टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका है और इसलिए इस समस्या का समाधान भी इस इंडस्ट्री से हो सकता है। हमारे देश में किसानों की अनगिनत समस्याएं हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे सूखा, बाढ़, अनाज का सही दाम न मिलना। इन समस्याओं से जूझते हुए कई किसानों ने बीते दिनों में आत्महत्या की राह चुनी। आज तक हमारे किसान इस बात से अनजान थे कि उनके पास खेती और अनाज के अलावा भी एक और अमूल्य चीज है। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी का कच्चा माल किसानों के पास ही मिलेगा और इसके कारण आने वाले सालों में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इसके साथ ही होने वाले ऑर्गेनिक खेती के कारण हमारे करोड़ों किसानों की अच्छी आमदनी होगी। यही हमारे किसानों की समस्याओं का सही निवारण भी होगा। भारत देश की तीसरी बड़ी समस्या यानी बेरोजगारी है। ये कहीं न कहीं बढ़ती नजर आ रही है। इसका कारण शायद जनसंख्या हो सकती है, लेकिन इसके अलावा सर्विस और निर्माण उद्योग की भी अपनी सीमा है। इन उद्योगों में इतनी क्षमता नहीं है कि सारे लोगों को रोजगार दे सकें। आधुनिक मशीनों की वजह से काम करने वाले लोगों की जरूरत कम महसूस होती है। वहीं दूसरी ओर डिग्री प्राप्त करके लोग नौकरी की तलाश में निकल पड़े हैं। अब हाल ये है कि लोग ज्यादा हैं और नौकरियां कम। इस समस्या का समाधान क्या है? दरअसल हमें चाहिए एक नई इंडस्ट्री, एक नया उद्योग। वो जरूरी इंडस्ट्री रिन्यूएबल फ्यूल इंडस्ट्री होने जा रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री भारत में अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है और अब इस इंडस्ट्री के कारण भारत में करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और इस उद्योग के कारण हमारे युवा MBA, CA, इंजीनियर, टेक्नीशियन और अनेक मजदूरों को रोजगार मिलेगा।
भारत की चौथी समस्या है हमारी आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्राओं का मूल्यांकन। देश की आजादी के समय $1 का मूल्य भारतीय ₹1 हुआ करता था, लेकिन आज की परिस्थिति इतनी बदली है कि $1 का मूल्य आज 70 से 80 भारतीय रुपए हो गए हैं। ये क्यों हुआ? इतना फर्क क्यों? क्योंकि हमारे ईंधन की जरूरत ज्यादा है। हमारी जरूरत का 80% ईंधन हम बाहरी देशों से आयात करते हैं। इसी खरीद में हर साल भारत करीब 8 लाख करोड़ खर्च कर देता है। अगर यही 8 लाख करोड़ रुपए भारत में ही रहकर देश की अर्थव्यवस्था में घूमे तो हमारी जीडीपी में 100 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। इस तरह हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा और भारत का कई गुना आर्थिक विकास होगा। हमारा भारत बहुत आसानी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ शान से अपने कदम बढ़ा सकेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री की वजह से बताए हुए सारी समस्याओं का समाधान निश्चित होगा ही। इसी के साथ भारत ने जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसके तहत भारत को प्रदूषण के स्तर को सन 2005 से 35% कम करने की शर्त को हासिल करने में सुविधा होगी। इसीलिए इस इंडस्ट्री का भविष्य बेहद उज्जवल है। हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार को इस इंडस्ट्री की भविष्य में बुनियादी तौर पर जरूरत होगी। ये सरकार भी इस इंडस्ट्री का संपूर्ण समर्थन करती है। हमारे देश में हम लोग 7 लाख करोड़ का ये पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे देश का किसान तैयार कर सकता है। ये दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, इसका कारण जो राइस स्ट्रॉ है, पराली जो जलाते हैं, इसके कारण हो रहा है। अब हमने निर्णय किया है, पेट्रोलियम मंत्री जी ने, अब वो कन्विंस हो गए। मैंने कहा क्यों 70 हजार करोड़ की रिफाइनरी डाल दो, ये किसानों को तैयार करो। और अभी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल यानी मोलाइसिस टू इथेनॉल बनता है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बांबू, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बांबू बना हुआ है, उससे इथेनॉल बनता है। और थर्ड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉर्न, राइस कट, इससे बनता है। अब भारत सरकार ये पॉलिसी बनाई, कैबिनेट के पास आई है। अब इससे एक नया रिवोल्यूशन हो रहा है। अब गेहूं और चावल लगाकर किसानों की तस्वीर नहीं बदल सकते। 1 टन राइस स्ट्रॉ से, पराली से 280 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और मैं कोई भी चीज प्रूफ के सिवा बात नहीं करता। मैंने उस दिन नीतीश कुमार मेरे घर पर आए थे, उस दिन बजाज ने एक बाइक, एक ऑटो रिक्शा, एक इलेक्ट्रिक ऑटो मेरे घर पर लाई थी। 100% बायो इथेनॉल पर बाइक चलती है, ऑटो रिक्शा चलता है। और मेरे शहर में 55 एयर कंडीशन बसेस चलती है, ग्रीन बसेस, जो ये किसानों के तैयार की है। बांबू से बनेगा, ये राइस स्ट्रॉ से बनेगा। और ये निर्णय भारत सरकार ने किया है। और अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में ये है कि एक ही पेट्रोल, यही टोयोटा, होंडा, फोर्ड, BMW, यही गाड़ियां हैं वहां। उसमें लिखा है फ्लेक्स इंजन। उसमें आप 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा इथेनॉल, बायो CNG, बायो डीजल, मिथेनॉल, इसी पर एक बार कभी बैठेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश के गांवों की हालत ही बदल देगा। जो बगास निकलता है उससे भी इथेनॉल बनता है। अब इसके कारण पूरे कम से कम देश में 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है और 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और इसे मजबूत करने के लिए सरकार ने बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 का निर्माण भी किया है। सरकार ये भी चाहती है कि इस देश का उन्नत किसान इस इंडस्ट्री से जुड़े और इसे आगे भी बढ़ाए।